Good evening, all. Our next lecture is to find differential equations of total solutions. टोटल सॉल्यूशंस का मतलब है CF प्लस PI. अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालना पड़ा. अब हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल. इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो अभी हमने निकाले पिछले लेक्चर में, और इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल. क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल. इसके भी 5-6 केसेस होते हैं जो हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है. तो जो टोटल सॉल्यूशन बनता है y इक्वल टू, वो क्या होता है? CF प्लस PI का क्या होता है? एडिशन होता है. CF प्लस PI का क्या होता है? एडिशन होता है. ठीक है. तो अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस पढ़ेंगे. तो केस नंबर 1, अगर आपका fx e टू द पावर ax है. केस नंबर 1 क्या है? अगर आपका जो फंक्शन है fx वो e टू द पावर ऑफ ax है, मतलब d की वैल्यू हो जाएगी a. क्लियर? अगर आपका fx a टू द पावर x है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? log ऑफ a. ठीक है. अगर आपका fx कांस्टेंट है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. क्या हो जाएगी? 0. अगर आपका fx e टू द पावर ax है, ठीक है, बट किसी कारण से ये जो f ऑफ d है, मान लो ये e टू द पावर ऑफ ax है. अब d को हम क्या बोल रहे हैं? a बोल रहे हैं, मतलब f ऑफ a e टू पावर ax वेयर f of a is not equal to 0. if f of a अगर 0 हो जाता है तो केस क्या हो जाएगा? फेल. क्या हो जाएगा? केस फेल हो जाएगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको सबको पता है कि f of d y इक्वल्स टू क्या हो जाता है? यहाँ पे कोई फंक्शंस मान लो q मान लेते हैं, तो हम उसको कैसे लिख के चलते हैं? q मान लो एक e टू द पावर ऑफ ax है, फंक्शन है, हम इसको क्या लिख के चलते हैं? y इक्वल्स टू q अपॉन एफ डी, जहाँ पे q क्या है? e टू पावर ऑफ ax अपॉन में एफ डी है, और यहाँ पे d की जगह क्या बोल रहा है? a है. ठीक है. मतलब y इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ ax f ऑफ a वेयर f ऑफ a अगर इक्वल टू 0 हो गया, मतलब केस फेल, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक x का क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे. क्या कर देंगे? x का इंटू कर देंगे e टू द पावर ax, और इसका क्या कर देंगे? डेरिवेटिव. इसका क्या कर देंगे? हम डेरिवेटिव कर देंगे. ठीक है. ये चीज़ याद रखना. मतलब हम पहला केस बता रहे हैं, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए. ठीक है. पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का पहला केस है, अगर f ऑफ x e टू द पावर ऑफ ax है तो d इक्वल्स टू a, मतलब जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ a पुट करोगे. f ऑफ x अगर कांस्टेंट a का पावर में x है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? log ऑफ a. ठीक है. d की वैल्यू हमारी होगी log ऑफ a. अगर आपका f ऑफ x यहाँ पर, ठीक है, a टू द पावर x है तो d की वैल्यू हो जाएगी आपकी log ऑफ a. अगर आपका fx कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट, तो d की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? 0. है ना. समझो, f ऑफ x क्या है? e टू द पावर ax है, तो d जहाँ जहाँ d है वहाँ आप a पुट करोगे. f ऑफ x a टू द पावर x है तो d की वैल्यू आप log a पुट कर दोगे. f ऑफ x कांस्टेंट है तो d की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे. ये सब पहले केस का 3 पॉइंट है. अब मान लो f ऑफ x e टू द पावर ax है, या इसको बोल रहा है f ऑफ d e टू द पावर ax है, d की जगह a पुट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे बोलता है कि जो f ऑफ a इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर वो इक्वल टू 0 हुआ तो केस फेल हो गया. केस फेल हो गया. एग्जाम्पल लेके चलते हैं.
ऐसा इक्वेशन होता है ना, एफ ऑफ डी कोई फंक्शन होता है इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो होमोजीनियस फंक्शन में होता था, ये आपका क्या है, नॉन होमोजीनियस के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पे इक्वेट टू ज़ीरो नहीं होता। अब क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे इसको, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकाल रहे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इक्वल्स टू क्यू, कोई फंक्शन है ई टू द पावर ए एक्स, अभी हम ई टू द पावर ए एक्स के फंक्शन के बारे में फोकस कर रहे हैं, तो ई टू द पावर ए एक्स ऊपर लिख देना, क्या होगा, ये एक इक्वेशन है, इस टाइप का हमेशा बनेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल से, तो वाई इक्वल्स टू क्यू, क्यू की वैल्यू है ई टू द पावर ए एक्स है, और नीचे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ डी। अब यहाँ पर जो फंक्शन होगा, एक इक्वेशन होगा, पूरे जगह जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पर ए पुट करोगे, जहाँ जहाँ पर भी डी है वहाँ मैं ए पुट कर दी, जैसे ही मैंने ए पुट किया देखा एफ ऑफ ए, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ज़ीरो, जैसे ही ज़ीरो आएगा मतलब यहाँ पर केस क्या है, फेल है, केस फेल होने के बाद हम फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, डिफ्रेंशिएट जैसे करोगे तो यहाँ पे x टर्म ऐड हो जाएगा, x ये वैसे ही रहेगा ई टू द पावर ए एक्स, और इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट। तो ये समझ आया पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का पहला केस। अब हम एग्जांपल्स लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेके चलें, तो एग्जांपल्स लेके चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हम यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करेंगे, पीआई के केस के साथ हम टोटल सॉल्यूशन बस सीएफ और पीआई दोनों निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, तो हम टोटल सॉल्यूशन ही निकालेंगे। तो वहाँ से आप जब हम पीआई निकालेंगे तो हर केस का पीआई आप सीखते जाओ। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ 2x। ये आपका क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे क्या है, इक्वेटिंग नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब ये नॉन होमोजीनियस, क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर हायर ऑर्डर, लीनियर हायर ऑर्डर, नॉन होमोजीनियस लीनियर हायर ऑर्डर, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन यही होगा, सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये फाइंड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस 5d प्लस 6, ठीक है, इक्वल्स टू ई टू पावर ऑफ 2x मान लो। तो अभी हम ये वाला पार्ट सॉल्व करें, तो यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ 2x। इसको जब मैं सॉल्व करूँ, डी स्क्वायर प्लस 5d, ये क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2x। फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा वहाँ आप डी ले लोगे, तो डी स्क्वायर वाई प्लस 5 डी वाई प्लस 6 है, इतना वाई कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन से, तो डी की जगह एम से करो, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, ये इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करें, एम स्क्वायर, देखिए पीछे है एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, हम यहाँ पर लिख देते हैं एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट ओपन करो, 3m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, कॉमन निकाल लो, m कॉमन, m प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन, m प्लस 3, m प्लस 2, m प्लस 3,
रूट्स क्या हो गए, एक -2 आ गया, एक -3 आ गया। मतलब रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिफरेंट है, रियल एंड क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ से CF की वैल्यू क्या आ गई, C1 e⁻² प्लस C2 पावर ऑफ माइनस। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना। तो यहाँ से आप ध्यान दो, क्योंकि यहाँ से ही आपको सीखना है। मैंने क्या बोला, f ऑफ t y इक्वल्स टू q, ठीक है। फिर f ऑफ d, ये क्या एक फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है। क्या फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, d² y प्लस 5dy प्लस 6y, ठीक है। तो y यहाँ पे ऑलरेडी बाहर कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, d² प्लस 5d प्लस 6। क्या बोलेंगे हम, d² प्लस 5 ऑफ d, जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ d, तो d² प्लस 5d प्लस 6, y बाहर, और जो q है देखो, q आपका दिया हुआ है, ये q है। तो ये वाला टर्म है, तो ये वाला टर्म है ना, ये q है। q की वैल्यू e⁻²x, ठीक है। q की वैल्यू, यहाँ पे q की वैल्यू है e⁻²x, ये आपका PI निकल रहा है। अब क्या करेंगे, y इक्वल्स टू e⁻²x अपॉन में d² प्लस 5d प्लस 6। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे q अपॉन में f ऑफ d, यहाँ से निकला ना y की वैल्यू, q अपॉन में f ऑफ d, तो q अपना ये हो गया और ये हो गया f ऑफ d, ठीक है। अब मैंने बताया था d इक्वल्स टू a। अगर केस ये है कि f ऑफ d y इक्वल टू e⁻ax, तो वहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, a पुट करेंगे। अगर f ऑफ d y e⁻ax है, तो d की वैल्यू वहाँ पे a पुट होगी, ठीक है। तो y यहाँ पे a कौन है, a इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, इक्वल्स टू e⁻²x, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ a पुट करेंगे, और a की वैल्यू है 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो PI की वैल्यू क्या आ गई, e⁻²x, 2² 4, 5 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 6 कितना हो गया, 14 प्लस 6 कितना हो गया, 15 16 17 18 19 20, कितना हो गया 20, है ना। यहाँ पे 6 और 10 हो गया 16, और 16 प्लस 4 हो गया 20। अब टोटल सॉल्यूशन मैंने बताया था, तो टोटल सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू CF प्लस PI होता है। CF की वैल्यू कितनी आई, C1 e⁻²x, C2 e⁻³ प्लस PI की वैल्यू e⁻²x अपॉन 20, ठीक है। ये हो गया इसका टोटल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। केस हमने पहला देखा अभी तक, ये हो गया इसका टोटल सॉल्यूशन। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम ये वाला क्वेश्चन लेके चले, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, d² y, ठीक है, d² y अपॉन dx² प्लस 4 dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू 3e⁻²x। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, d² y अपॉन dx² प्लस 4 dy बाई dx प्लस 3y इक्वल्स टू 3e⁻²x, ऐसा कुछ है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया सबसे पहले हम CF फाइंड आउट करेंगे। तो हम dy बाई dx को क्या ले लेंगे, कैपिटल ऑफ D, ले लिए हमने इसको कैपिटल ऑफ D स्क्वायर y प्लस 4dy प्लस 3y इक्वल टू 3e। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, तो चीज़ें देखो, इज़ नॉट इक्वल टू 0,
मतलब ये नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मतलब ही होता है कि सी एफ प्लस पी आई निकालना। ठीक है, तो हम पहले सी एफ निकाल रहे हैं। सी एफ वही पुराना मेथड, स्क्वायर वाई प्लस 4dy प्लस 3y इक्वल टू ई टू द पावर 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो डी सब में y कॉमन निकाल दो। y कॉमन निकाले तो डी स्क्वायर प्लस 4d, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू हम y कॉमन लेके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब भी निकालेंगे तो इक्वल टू 0 रख के करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो। एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस m, 3 1 जा 3 होता है ना, 3m प्लस m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकालो, पहले ब्रैकेट ओपन करो, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस m प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो, इसमें कॉमन हो गया m प्लस 3 1 m प्लस 3, तो ये हो गया m प्लस 1 और m प्लस 3। तो रूट्स क्या हो गए सी एफ के, रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट आता है तो y इक्वल टू c1 ई टू द पावर ऑफ x, और m की वैल्यू हो गई यहाँ पे -1, वैल्यू हो गई यहाँ पे -3, ये हो गई। तो y की वैल्यू हो गई c1 ई टू द पावर ऑफ -x प्लस c2 ई टू द पावर ऑफ -3x। अब जब पी आई निकाले तो एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, एफ ऑफ डी कितना दिया हुआ है, डी स्क्वायर प्लस 4d, ये होता है एफ ऑफ डी, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3y। और क्यू की वैल्यू पीछे से क्वेश्चन से देखो, की वैल्यू है 3 ई टू द पावर ऑफ 2x, 3 ई टू द पावर ऑफ 2x। कैसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू 3 ई टू द पावर ऑफ 2x अपॉन ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। अब d इक्वल्स टू a, और a कौन है, 2 है, इसका मतलब ही समझ जाओ, ई टू द पावर ax। यहाँ पे a क्या है, 2 है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ई टू द पावर ऑफ 2x, a की जगह 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस ऑफ 3, y क्या हो जाएगा 3 ई टू द पावर ऑफ 2x, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जा हो गया 8 और 8 प्लस 3। तो y की वैल्यू क्या हो गई 3 ई टू द पावर ऑफ 2x, 8 और 3 क्या हुआ 11, 11 और 4 कितना हुआ 15, 3 1 जा 5 जा, मतलब ई टू द पावर 2x अपॉन 5। ये आ गई पी आई, ये आ गई पी आई की वैल्यू। टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन बताई थी y इक्वल टू क्या होता है टोटल, सी एफ वाई इक्वल्स टू टोटल जो सॉल्यूशन होगा हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ अपना कितना आ रहा था, देखो ये जो है वो सी एफ आ गया, कितना आया c1 ई टू द पावर ऑफ -x, c2 ई टू द पावर ऑफ -3x, और यहाँ पे पी आई आ गया ई टू द पावर ऑफ 2x/5। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, इसका सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का ये है सॉल्यूशन। आपको समझ आया कि ये क्वेश्चन पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा फिर से एक बार समझा रही हूँ मैं, सी एफ है पी आई से समझा रही हूँ। ये आपका क्वेश्चन था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू ई टू द 2। ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं, लीनियर हायर ऑर्डर है। पहले आप सी एफ वैसे ही निकालना, आप जैसे ही पी आई निकालोगे, पी आई ये क्वेश्चन है, तो पी आई निकालने के लिए सबसे पहले ये याद रखो, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू, ये एक इक्वेशन है, हमेशा एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे हम वाई की वैल्यू निकालेंगे क्यू अपॉन में एफ डी, नीचे आ जाएगा। अब केस अपना है ई टू द पावर ऑफ एक्स वाला केस है, तो जब भी केस ऐसा हो एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू ई टू पावर ए एक्स, यहाँ पे डी की वैल्यू हो जाती है ए, क्या हो जाती है डी की वैल्यू ए। सबसे पहले
एफ ऑफ डी जितना दिया है मैंने पुट कर दिया, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 वाई क्यू की वैल्यू e टू द पावर 2x। यहाँ पे ऐसा कैसा आया तो ए एक्स, डी की जगह ए पुट कर दें, अब डी की जगह ए पुट कर दें तो ए कौन हुआ, यही क्या हुआ e टू द पावर ऑफ ए एक्स हुआ, और यहाँ पे ए कौन हुआ 2, ठीक है। तो e टू द पावर ऑफ 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, बोल रहा है डी की जगह ए पुट कर दें, ए कौन हुआ 2 हुआ, ठीक है। तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 2x, ठीक है, ए क्या हुआ 2 हुआ, तो y क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 2x, ठीक है, ए कौन हुआ 2 हुआ, तो y क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 2x, ए की वैल्यू तो 2 हुई, तो y कौन हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 2x अपॉन जहाँ जहाँ पर भी d है वहाँ वहाँ पर आपका a आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, a कौन हुआ यहाँ से कंपेयर करो 2 हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी की जगह फिर से 2 प्लस 6, तो पी आई की वैल्यू क्या हो गई e टू द पावर 2x, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 10, 10 हो गया 14, 14 प्लस 6 हो गया 20, तो ये आ गया पी आई। तो टोटल सॉल्यूशन होता है वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ आ गया था अपना ये c1 e टू द पावर ऑफ -2x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ -3 प्लस e टू द पावर ऑफ 2x अपॉन 20। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3 e टू द पावर, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, जहाँ पे सी एफ और पी आई दोनों निकले, सी एफ तो सिंपल वैसे ही निकलेगा, ये अभी तक निकालते आ रहे हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं, लेकिन पी आई जब आप निकालोगे ये तो रूट्स वही है, रियल और डिफरेंट आ रहे तो ये लग गया, सी एफ निकल गया, पी आई कैसे निकालोगे, एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, एफ ऑफ डी जो है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 है क्वेश्चन में, वाई क्यू की वैल्यू 3 e टू द पावर 2 है, और यही e टू द पावर ए एक्स होती है, जहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 2 हो गई, फिर से केस वही है कि एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू e टू पावर ए एक्स, जहाँ पर डी की वैल्यू को हम ए पुट करें, पहले ऐसे लिख दिए y इक्वल्स टू 3 e टू पावर 2x, नीचे पूरा आ जाएगा ये इक्वेशन, अब d इक्वल्स टू हम a पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ a आ जाएगा, तो वहाँ वहाँ a की वैल्यू आ गई 2, जहाँ d है वहाँ वहाँ a आएगा, और a कौन है 2, मैंने 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस, तो इससे आपका आंसर कितना आ गया 11 प्लस 4 15, कट हो गया तो e टू पावर 2x अपॉन में 3 1 3 5 5, सी एफ अपना आ ही गया था, c1 e टू द पावर माइनस है, c2 e टू द पावर ऑफ -3 प्लस पी आई क्या हो जाएगा e टू पावर 2x अपॉन 5, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, इसमें हमने टोटल सॉल्यूशन की बात की y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अगर ये दो क्वेश्चन में आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए और पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और टोटल सॉल्यूशन के क्वेश्चन लाऊंगी और केसेस को डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट केसेस। ओके, थैंक यू।